बड़ी बातें करते हैं कि जी हमें पीएसी नहीं दी। आओ इमरान खान को कहो, प्राइम मिनिस्टर को कहो कि मेरे साथ आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आके मियां नवाज शरीफ या अभी मियां शहबाज शरीफ के साथ आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे। पहले ही शुड फर्स्ट साइन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी and say that he believes in him, then he asked for these things. Publicly आके साइन करे, कहे मैं मानता हूँ इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साइन किया था। ले लो पब्लिक अकाउंट्स का। इमरान खान आए, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन करें। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दे देंगे। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम के सामने शर्त रख दी। तड़पते शहरी को अस्पताल के बजाय थाने ले जाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज कराऊंगा। सिंध को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। आईजी अमन बहाल ना कर सके तो हुकूमत इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। माइंडसेट तब्दील करेंगे। वजीर आला सिंध ऐवान में जज्बाती हो गए। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर इरशाद रंझानी के कत्ल की तहकीकात। जख्मी को अस्पताल ले जाने से क्यों रोका? यूसी चेयरमैन गिरफ्तार। पुलिस को मकतूल और मुलजिम का मुजरिमाना रिकॉर्ड मिल गया। रहीम शाह की गाड़ी के ताक़ुब की फुटेज भी सामने आ गई। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुलजिम को सजा देने का मुतालबा। शिमाली वजीरिस्तान की अहम शख्सियत मलिक मातोड़के के कत्ल के जिम्मेदार मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर हैं। मकतूल के भाई का इल्जाम। तहसीलदार ने डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश कर दी। मकतूल के भाई परखेजान का बयान भी शामिल। मलिक मातोड़के दुनिया को असल हकाइक बताना चाहता था, भाई का बयान। IMF के साथ कोई मायदा करने के लिए मीटिंग नहीं हुई थी। अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फर्क था, उसके अंदर कमी आई है। IMF ने अपनी पोजीशन बदली है। वज़ीर आज़म की मुलाकात का मकसद मुआहिदा नहीं था। पाकिस्तान पर IMF की पोजीशन तब्दील हुई। अच्छा मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर खजाना पुरुमीद। डील छोड़ें, ढील भी नहीं होगी। साद अल हरीरी से शिकवा किया, पहला NRO आपने कराया था। असद उमर की गुफ्तगू। ना कोई डील होगी और ना ही ढील मिलेगी। डील तो दूर की बात है। हमने ये साद हरीरी से भी बोला, उनको याद दिलाया हमने कि पहला NRO तो पाकिस्तान का आपने करवाया था। IMF पैकेज, महंगाई के नए सुनामी का पैगाम। इमरान खान कर्ज ना लेने के झूठ और यू टर्न पर कौम से माफी मांगे। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। मुआहिदा सामने लाया जाए, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नासिर शाह का भी वजीर आजम पर तंज। फिर IMF जो इनको चुड़ैल लगती थी, अब उनको मिस वर्ल्ड लगने लग गई है। MKM ने हुकूमत से कौमी असम्बली में 2 कायमा कमेटीज की चेयरमैनशिप मांग ली। मुत्तहिदा के वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के साथ किया गया मुआहिदा याद दिलाया। डॉक्टर आरिफ अलवी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बहुत बोलने का शौक है और मुझे लग रहा है जितनी आपकी उठक बैठक है, आपके हस्बैंड को नौकरी उठक बैठक है, बकवास बंद करो। तुम जब देखो बकवास करते रहते हो बैठकर। ये रोड नहीं है, ये असेंबली है। बड़ी ज्यादती की बात है मैडम। सिंध असम्बली में हंगामा आराई। सूबाई वजीर तवानाई और नुसरत सहर अब्बासी की आपस में तकरार। सईद गनी का अपोजिशन से मुआफी का मुतालबा। डेप्यूटी स्पीकर से ऐवान नहीं संभलता तो मुस्ताफी हो जाएं। ख्वाजा इजहारुल हसन भी बोल पड़े। असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ 4 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का FIA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। बानी मुत्तहिदा और MQM को भी पैसे मिले थे। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने पर कोई तूफान नहीं आएगा। ऑपोजिशन इसी तनख्वाह पर 5 साल मुकम्मल करेगी। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। हमजा शहबाज की दरखास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा को लंदन में क़याम के लिए मजीद 14 रोज तौसी की इजाजत दे दी।
अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब में राजनपुर से सेहत कार्ड के इजरा का आगाज। सरकारी और निजी अस्पतालों से इलाज कराना मुमकिन। गरीब तबके की मुश्किलात में कमी आएगी। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 टन से जायद मुनशियात नजर आतिश। मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन को पूरे मुल्क में फैलाने का अज़्म। तमाम इदारे नासूर के खात्मे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का कराची में तकरीब से खिताब। पेशावर में हेरोइन बनाए जाने का इंकशाफ, फैक्ट्री सील। पुलिस को 13 लाख रुपए रिश्वत देने की कोशिश नाकाम। I don't think so. क्यों? I don't think so. इंशाल्लाह ये स्टेबल रहेगा। मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर की हुई आईएमएफ प्रोग्राम के साथ, उसमें बड़ी सख्त शराइत सामने आई आईएमएफ की। उन्होंने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया। ये क्या हकीकत है? आप वहाँ पर मौजूद थे, ऐसी बात हुई है? वहाँ इस किस्म की बात नहीं हुई और मैं खुद हैरान। रुपए की कदर में कमी का इम्कान मुस्तरद। बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने की खबरें बेबुनियाद। बरामदात में 4% इजाफा और दरामदात में 5% कमी हुई। जनवरी में तिजारती खसारा कम हो गया। अब्दुल रज़ाक दाऊद की मीडिया ब्रीफिंग। खुर्दनी तेल की इम्पोर्ट। पाकिस्तानी बैंकारी निजाम का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी। रवां बरस मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होकर 4.3% मुतवक्के। एक साल में रुपए की कदर 30% गिरी। मूडीज की रिपोर्ट। कराची में फिक्स इट के अहदेदार फिर मुतहरिक। पानी और सीवरेज के मसाइल पर वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। मेन गेट पर गटर का पानी उंडेल दिया। इदारों को दरखास्तें देकर थक चुका हूं। आलमगीर खान की दुहाई। कराची में तोड़ फोड़ के बाद बहाली का मिशन। तजावुजात ऑपरेशन के मुतासरीन को मुतबादिल जगह देने की तैयारी। जिला जनूबी के 1445 कारोबारी अफराद को कुरानंदाजी के जरिए इसी हफ्ते दुकानें देने का फैसला। आज़ादी की शमा रोशन करने वाले शहीद हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट की 35वीं बरसी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। वादी में जगह जगह भारतीय फोर्सेस तैनात। मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मन की सच्ची धुन की पक्की। आसमा जहांगीर की पहली बरसी। जमहूरियत की मजबूती के लिए खदमात नाकाबिले फरामोश। इंसानी हकूक की अलंबरदार कानूनदान नौजवान नस्ल के लिए आज भी मशअले राह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तहरीक इंसाफ को सूबे की PAC की चेयरमैनशिप देने के लिए वज़ीर आज़म के सामने शर्त रखती है। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान पहले बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करें, फिर चेयरमैनशिप ले लें। अपोजिशन कानून साजी छोड़कर शोर शराबे में क्यों लगी है? क्या सूबे में बस यही मसाइल रह गए हैं? बड़ी बातें करते हैं कि जी हमें PAC नहीं दी। आओ इमरान खान को कहो, प्राइम मिनिस्टर को कहो कि मेरे साथ आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आके मियां नवाज शरीफ या अभी मियां शहबाज शरीफ के साथ आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे। पहले ही शुड फर्स्ट साइन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड से दैट ही बिलीव्स इन हिम, देन ही आस्क फॉर दीस थिंग्स। बट हमारी शर्त यह है कि मियां शहबाज शरीफ, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो ये दो तो ऑलरेडी सिग्नेटरीज हैं। आओ इधर असेंबलीज में काम करो। आई हैव फेल्ड टू रीच एन एग्रीमेंट विद द ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, द रीजन बीइंग दैट ही डिमांड्स थिंग्स व्हिच आर अनडेमोक्रेटिक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसलिए नहीं देंगे कि तुम लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी नहीं हो। इमरान खान आके साइन करे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, PAC देने के लिए तैयार है। पब्लिकली आके साइन करे, कहे मैं मानता हूं इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साइन किया था, ले लो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि शौहर का नाम लेकर असेंबली में हरासा किया जा रहा है। बिलावल को पैगाम है कि सिंध की बेटियों पर उंगलियां उठी तो ये उनके घर पर भी उठेंगी। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, खवातीन के हकूक की बात करने वालों ने बेहूदगी का मुजाहरा किया। वो सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। मेरा शौहर, उसको बार बार इस असेंबली में लाना, उसका नाम लेकर मुझे हिरास करने की कोशिश की जा रही है। मैं बोल रही हूं, मुझे हिरास करने की कोशिश की जा रही है। मेरा शौहर इस सिंध का बेटा है। क्या वो किसी और सूबे से आया है? उसका राइट नहीं है कि यहाँ सिंध में हुकूमत करे और वो मेरिट पर है। उसने मुझे स्टूपिड कहा है। शर्म आनी चाहिए। अब मैं बिलावल जरदारी को आपके तवज्जुह से यहाँ से बोल रही हूँ, आवाज दे रही हूँ। बिलावल जरदारी, ये असेंबली में जो बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, ये इस सिंध की बहनें बेटियां हैं। इस पर किसी पर भी उंगली उठेगी, यूं समझो कि तुम्हारे घर पर उंगली उठी। ये बेहूदगी है। ये जो मोहतरमा के गुण गाते रहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम ख्वातीन के हकूक के लिए लड़ने वाले हैं, ख्वातीन को इज्जत देने वाले, तो आज बताएं कि क्या मुजाहिरा किया है उन्होंने। अगर मेहरबानी के नाते हैं कि हमने किसी न किसी को नौकरी दी, तो क्या आप खुद तस्लीम नहीं कर रहे हो कि मेरिट के कातिल आप खुद हो? खातून की कुर्बानी और जद्दोजहद के एवज इस मुआशरे ने, इस कौम ने, इस सिंध धरती ने उनको इतनी इज्जत अफजाई की, जो इस ऐवान में उनको बैठने की इजाज़त मिली। आज उनको एक खातून की कुर्बानी और जद्दोजहद पे ऐसे लफ्ज़ कोसना, ये तरीक़ेकार था, ये सबक था जो मोहतरमा सिखा के गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इरशाद रंझानी के कत्ल में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। कहा, सिंध को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। पुलिस का माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा। पंजाब और इस्लामाबाद में तो बात ना मानने पर आईजी को तब्दील कर दिया जाता है। ज़रूरत महसूस होने पर हम भी इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो लगे हुए शख्स को वो थाने ले जाते हैं। जो भी पुलिस वाले इसमें जिन्होंने एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, जो कत्ल में शामिल हैं, उसके उनको भी अरेस्ट किया जाए। जो साहिवाल में वाक़या हुआ, अभी तक उन पुलिस वालों को कुछ नहीं किया गया। इधर हम इंश्योर करेंगे, मुझे आप सबका साथ चाहिए, ये पुलिस वालों को अरेस्ट करेंगे। केपीके में तो अगर एडिशनल आईजी बात नहीं मानता तो उसकी आईजी बात नहीं मानता, 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाती है। मैं नहीं कोई ट्रांसफर आंसर की बात कर रहा अभी, लेकिन अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सके तो हम बिल्कुल ये सारी बातें करेंगे उनके साथ। इस सूबे में अवाम की हुक्मरानी है, ये पुलिस स्टेट नहीं है बाकी सूबों की तरह। ये पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे हम। पंजाब में आईजी ट्रांसफर हो जाता है, महीने में 2 बार ट्रांसफर हो जाता है, कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद में आईजी को एक फोन कॉल पे हटा देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। केपीके में खैर जो भी वजूहात थी होंगी, कोई मुझे नहीं पता, भी वो मंजर आम पे नहीं आई, वो भी आ जाएंगी, जो भी होगा। लेकिन सिंध के लिए अलग कानून है। मैं इन पुलिस वालों को जो इन्वॉल्व रहे, अगर जरूरत पड़ी तो खुद FIR कटवाऊंगा जाके। इसी मामले पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस के रवैये पर आईजी को खत लिख दिया है। खत पे कहा गया है कि रहीम शाह ने इरशाद रांझानी को भैंस कॉलोनी के करीब कत्ल किया। रहीम शाह ने खुद जज बनकर सजा देने का अमल किया। वजीर आला सिंध का कहना था कि रहीम शाह ने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। अशद, आईजी तो मातहत हैं वजीर आला सिंध के, क्या जरूरत पड़ गई उन्हें खत लिखने की? क्या आईजी उनकी बात नहीं मान रहे या वो कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? जी बिल्कुल, देखें आज सिंध असेंबली में भी वजीर आला सिंध जो है काफी भरम दिखाई दी है पुलिस के ऊपर, सिंध पुलिस के ऊपर। और जबकि इसके अलावा वजीर आला सिंध की जानिब से जो है वो खत भी लिख दिया गया है आईजी सिंध को, जिसमें वजीर आला सिंध की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 6 फरवरी को रहीम शाह ने कौमी शाहराह पर भैंस कॉलोनी के पास इरशाद रंझानी नामी शख्स को कत्ल किया। जो खत है उसमें यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेज दिखाई गई है, उसके अंदर देखा जा सकता है कि ये गैर इंसानी और जालिमाना रवैया था। रहीम शाह ने खुद जज बनकर सजा देने का अमल किया और हुकूमत की रिट को चैलेंज किया। ये तमाम तर इस कत्ल के हवाले से जो मामला हुआ था 6 फरवरी को, उस हवाले से वजीर आला सिंध ने तमाम तर तफसीलात जो है आईजी सिंध को लिखी हैं और उसमें उनका वो भरमी का इजहार किया है कि ये जो भी वाकया हुआ उसके अंदर पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का जो रवैया है वो इख्तियार किया। और अब अवाम के बाद पहले अवाम जो थी पुलिस के रवायती रवैये के ऊपर शिकायत करती थी, लेकिन आज वजीर आला सिंध ने भी खुलकर पुलिस के जो रवायती रवैया है उसके ऊपर खुलकर तनकीद की है। ठीक है, सूबे के जो वजीर आला हैं वो भी अपनी पुलिस से मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे। मोहम्मद अशद, शुक्रिया।
आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज सिंध की असेंबली में बोले, जहां पर उन्होंने पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने IG सिंध को खत लिखा है। इस खत में उनका मौक़िफ़ ये है कि जो पुलिस का रवैया है वो कोई काबिल तारीफ़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इरशाद राजानी के मामले को उठाया है और कहा है कि उसको भैंस कॉलोनी के करीब कत्ल किया गया है।